we will start with the chapter packing. This is the chapter जिसमें ऑथर जो है वो पैकिंग के साथ रिलेटेड बताता है कि कैसे कैसे वो पैकिंग करते हैं। आई सेट आई वुड पैक। अब जानना है तो पैकिंग कोई ना कोई, तो ऑथर ने क्या बोला कि मैं पैकिंग करूँगा। आई रादर प्राइड माई सेल्फ फॉर माई पैकिंग। मुझे अपनी पैकिंग के लिए अपने ऊपर प्राइड था, गर्व। Packing is one of those things that I feel I know more about than any other person living. Packing एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि बाकी जितने भी पर्सन रहते हैं सबसे ज़्यादा मुझे जितना है। It surprises me myself sometimes. कई बार मैं खुद ही इससे सरप्राइज होता हूँ। How such things there are, कितनी चीज़ें ऐसी हैं। I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. तो मैंने अपने जो उसके दो फ्रेंड्स हैं साथ में जॉर्ज और हैरिस, उनको भी इम्प्रेस किया और उनको कहा कि वो खुद वो सारा इसके बारे में जो भी पूरा मैटर है उसके ऊपर छोड़ दे, वो खुद कर ले। fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. तो वो इस जो सजेशन जो था इसके साथ रेडी हो गए विद समथिंग अनकैनी अबाउट इट। इसके साथ वो कुछ स्ट्रेंज था। स्ट्रेंज क्या था? जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग ऑन द टेबल। जो जॉर्ज था उसने वो आराम से बैठा इजी चेयर के ऊपर, और जो हैरिस था उसने अपनी जो लेग्स थी उनको रेज कर लिया। किसके ऊपर? टेबल के ऊपर। टेबल मतलब वो भी टेबल के ऊपर अपनी लेग्स रख के बैठ गया। दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड। ये मतलब वो नहीं था जो मैं सोचा था। वट आई हैड मेंट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब। जो उसके कहने का मतलब था वो ये था कि वो सिर्फ ऑर्डर देगा। बॉस द जॉब मीन्स वो उनको बताएगा कि क्या करना और काम वो। हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन। वो उसकी डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। ठीक है, पॉटर होता है आराम से घूमना, उसकी मतलब जैसे जैसे वो बोलेंगे वो वैसे वैसे ही कर ही जाएंगे। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाइट, ओह यू हेयर लेट मी डू इट। तो मैं उनको बोलता कि इधर हो जाओ तुम लोग, मैं बताता हूँ कैसे करना है, मुझे करने दो। देयर यू आर सिंपल इनफ। ऐसे करते, इतना सिंपल है। रियली टीचिंग देम एज यू माइट से। एक्चुअली ही वांटेड टू टीच देम। वो उनको बताता था कि पैकिंग कैसे करनी है। Their taking it in the way they did irritated me. बट जिस तरीके से उन्होंने उसको लिया, उन्होंने कैसे लिया कि ये खुद ही पैकिंग करेगा, हम लोग आराम से बैठते हैं, इससे हो रही थी। There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. इससे ज़्यादा मुझे इरिटेट कोई चीज़ नहीं करती अगर मैं किसी पर्सन को देखूं जबकि मैं काम कर रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे तब आता है जब मैं काम करूँ और बाकी जो है वो बैठे हो। एंड आई थिंक इट हैपन्स विद एवरी वन। हर किसी के साथ ऐसे होता है। अगर मैं बैठी हूँ, मेरा भाई या मेरी बहन काम कर रही है, वो भी गुस्सा होगी कि मैं ये बैठी है, मैं काम कर रही हूँ। आप लोग भी ऐसा ही होता होगा। नेक्स्ट, आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। पहले मैं एक ऐसे आदमी के साथ रहता था जो मुझे इसी तरीके से गुस्सा दिलाता था। मैड दैट वे मीन्स इसी तरीके से गुस्सा दिलाता था, पागल कर देता था मुझे गुस्से से। ही वुड लॉल ऑन सोफा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर टुगेदर। तो वो आराम से सोफ़ा पे लेट जाता था और मुझे वो देखता था काम करते हुए सारा। लॉल मीन्स बैठ जाना, आराम से जैसे लेट जाना, कुछ भी करना सोफ़ा के ऊपर, और मैं काम करता था घंटों लगा के। ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मेसिंग अबाउट। वो क्या कहता था, ये अच्छा को अच्छा लगता है वैसे मेरे को देखना, मेसिंग अबाउट, पागलों की तरह इधर उधर काम करते देखना। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट। अब मैं वैसा नहीं हूँ। आई कैंट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। मैं आराम से नहीं बैठ सकता, ये नहीं कि मैं बैठूँ और बाकी के बंदे जो है वो नौकरों की तरह काम करे। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंड एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट एंड टेल हिम व्हाट टू डू। तो मैं क्या चाहता था, मैं उनको सुपर इंटेंड मतलब उनको देखूं, सुपरवाइज करूं उनको, इधर उधर अपनी हैंड्स पॉकेट्स में अपने हैंड डाल के इधर उधर घूमते हुए, और उनको बताऊं कि क्या करना है। इट इज़ माई एनर्जी नेचर। ये मेरा एनर्जी वाला जो है नेचर। आई कांट हेल्प इट। मैं इससे हेल्प नहीं कर सकता, मतलब मेरे से नहीं रहा जाता। However, I didn't say anything but stared
गुस्से में था, मैंने कुछ नहीं बोला, जस्ट पैकिंग जो थी वो स्टार्ट कर दी। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वाज गोइंग टू बी। मुझे जितनी लंबी लगा था ये उससे भी ज़्यादा लंबा काम था। बट आई गॉट द में जो बैग थे वो फिनिश हो गए, पैकिंग हो गई। एंड आई सैट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट। मैं उसके ऊपर बैठा और उसको स्ट्रैप कर दिया। स्ट्रैप मीन्स उसको जैसे वो बांध देना कुछ से। आंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। तो हैरिस ने मुझे लगा क्या तुम इसमें बूट्स नहीं डालोगे। एंड आई लुक्ड राउंड, मैंने देखा और क्या, एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। और मैंने देखा दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, बिल्कुल हैरिस के जैसे। ही couldn't word until I would got the bag. I had got the bag shut and strapped of course. कि वो पहले नहीं बोल सकता था जब मैंने बंद कर दिया तब वो मुझे बता रहा था। एंड जॉर्ज लागर, जॉर्ज हंसने लगा। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ इट। इतना गुस्से वाला और सेंसलेस इरिटेटिंग लाफ था उसका। दे डू मेक मी सो वाइल्ड। से मतलब एकदम से पागल कर दिया, गुस्सा दिला दिया मुझे। I opened the bag and packed the boots in. मैंने बैग को ओपन किया और and then just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. और तभी जब मैं उसको बंद करने लगा तो अचानक एक बड़ा हॉरिबल और बड़ा गंदा सा आइडिया मेरे दिमाग में आया। Had I packed, क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया? I don't know how it is but I never do know whether I have packed my toothbrush. मतलब मुझे पता नहीं था कि ऐसे नहीं, बट मुझे पता नहीं था कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया भी है या नहीं किया। आई वॉज नॉट श्योर अबाउट इट। आई डोंट नो अबाउट एनी थिंग अबाउट इट। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स मी लाइफ अ माइस्ट्री। और जब भी कभी मैं कभी ट्रैवल करता हूँ तो सिर्फ एक मेरा टूथब्रश ही ऐसी चीज़ है जो मुझे टेंशन देता है, हॉन्ट करता है, ट्रबल करता है और मेरी लाइफ जो है उसको दुखी बना देता है। I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it. मुझे सपना आया कि मैंने इसको पैक नहीं किया और पछतावा हुआ मैं उठा और फटाफट बेड से बाहर हुआ और उसको देखने लगा। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट। और सुबह को क्या हुआ, मैंने उसको यूज़ करने से पहले ही पैक कर दिया तो मुझे उसको पैक करना पड़ा। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग। और ये चीज़ होती है जो मैं सबसे बाद में बैग से निकालता हूँ। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट। और फिर इसको पैक करता हूँ फिर भूल जाता हूँ। एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंकरचीफ। और लास्ट मोमेंट में क्या होता है, मुझे इसको अपनी पॉकेट में डाल के हैंकरचीफ में रैप करके रेलवे स्टेशन की तरफ जाना पड़ता है क्योंकि उसको भूल जाता है कि मैंने कहाँ रखा। उसको ढूंढता रहता है, उसको याद आता है कि मैंने पैक कर दिया था, फिर उसको अनपैक करता है। सो of course I had to turn everything out now. of course तब जो भी कोई चीज़ थी वहाँ पर उसको वो निकालनी पड़नी थी बाहर। of course I could not find it। और of course मुझे वो नहीं, the things up into much the same state that they must have been before the world was created and when chaos reigned। अब I arranged the things up into much the same state that they must have been before the world was created। अब उसने मतलब थिंग्स को, चीज़ों को ऐसे देखा, ढूंढ के ऐसे सारा फैला दिया जैसे कि इस दुनिया के बनने से पहले थी वो। एंड व्हेन चार्ल्स रीन, जब चार्ल्स जो थे, चार्ल्स मीन जो कन्फ्यूजन थे, रीन मतलब रूल करना, कन्फ्यूजन उसके ऊपर आ गई। अब क्या हुआ, of course George and Harris 18 times over but I couldn't find my। कोर्स जो जॉर्ज और हैरिस था उसके तो मुझे 18 बार उनके मिल गया बट मुझे अपना नहीं मिला। आई पुट द थिंग्स बैक, एक एक करके मैंने थिंग्स जो थी वो वापस डाली। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शूक इट, और हर चीज़ को पकड़ कर ऊपर करके हिला के देखा। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट वंस मोर। फिर मुझे कहाँ मिला, वो एक बूट के अंदर, और मैंने उसको दोबारा से रीपैक किया। When I had finished, George asked if the soap was in। जब मैं सारा कुछ चुका था पैकिंग, जॉर्ज ने मुझे बोला वहाँ पर
क्या सोप है, साबुन है, I didn't care a hang whether the soap was in or whether it was not. और मैंने इसको बोला मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें साबुन है या नहीं। एंड आई शट एंड स्ट्रैप्ड इट, और मैंने बैग को फटाफट से बंद कर दिया और उसको स्ट्रैप कर दिया, बांध दिया। दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टेकल्स इन इट, तो अब मुझे क्या पता चला कि मैंने अपना चश्मा उसके बीच में पैक कर दिया साथ में। एंड हैड टू री ओपन इट, और खोलना पड़ा इसको। आई गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM, और फाइनली उसका जो काम कब ख़त्म हुआ, 10 बज के रात के 5 मिनट पर, रात के 10 बज के 5 मिनट पर। एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू। अब क्या हुआ, हैम्पर रह गए उसके। हैम्पर्स मतलब जो वो बकेट वगैरह टाइप होते हैं ना, छोटे छोटे बॉक्सेस, टोकरी टाइप। Harry said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thou that he and George had better to do the rest. तो हैरिस ने बोला कि हमें 12 घंटों से भी कम समय में स्टार्ट करना है, अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। सो इट वुड बी बेटर कि अगर वो और जॉर्ज जो है वो रेस्ट कर ले। एंड आई अग्रीड एंड सैट डाउन एंड दे हैड अ गो। तो मैं उनके साथ वहाँ पर बैठ गया और वो लोग चले गए। They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. I made no comment. I only waited. तो उन्होंने मुझे लाइक दिखाना शुरू कर दिया कि कैसे करना है। मैंने कोई कमेंट नहीं किया, सिर्फ देखा। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। जो जॉर्ज और हैरिस है वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्स्ट पैक करने वाले हैं। And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and soaps and cakes and tomatoes etc. उसको ढेर मिले किस चीज़ के, प्लेट्स के, कप के, केटल्स के, बॉटल्स के, जार्स, पाइज, स्टोव्स, केक्स, टोमेटोज, ये सारा ढेरों में मतलब ढेर में पड़ा था। एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग, और मुझे लगा कि जल्दी सारा कुछ जो है वो एक्साइटिंग हो जाएगा। एक्साइटिंग मीन्स एक्साइटमेंट वाला। इट डिड, ऐसा ही हुआ। दिस ब्रेकिंग अ कप, सबसे पहले एक कप तोड़ दिया। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, ये सबसे पहली चीज़ थी जो उन्होंने की। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। उन्होंने सिर्फ इसलिए किया कि वो दिखा सके कि वो क्या कर सकते हैं और तुम्हारा इंटरेस्ट जो है वो उसमें डाल सके। Then Harris packed the strawberry jam on the top of tomato and, और फिर क्या हुआ, हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम जो था, स्ट्रॉबेरी जैम था, उसको टोमेटो के ऊपर पैक कर दिया और टोमेटो को स्क्वैश कर दिया, जैसे वो क्या उसको बोलते हैं, क्रश कर दिया, कुचल दिया। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद द टीस्पून, तो उनको वो टोमेटो एक टीस्पून के साथ बाहर निकालना पड़ा उसमें से। देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, अब जॉर्ज की बारी थी। एंड ही ट्रोड ऑन द बटर, और वो बटर के ऊपर चल पड़ा, बटर के ऊपर पैर रख दिया। आई डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल वॉच देम, मैंने कुछ नहीं बोला बट मैं कॉर्नर पे बैठकर उनको देखता रहा। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, ये उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था कि मेरे कुछ बोलने से भी ज़्यादा मुझे बैठा हुआ देख के। आई फेल्ट दैट, मुझे ये फील हो रहा था। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स and put things behind them and then couldn't find them, they wanted them। तो इसके साथ वो क्या हुआ, नर्वस हो गए और एक्साइटेड भी हो गए, और वो चीज़ों को अपने पीछे रख रहे थे। फिर जब वो उनको ढूंढ रहे थे उनको वो मिल नहीं रही थी। एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन द टॉप एंड स्मैश द पाइज इन, और उन्होंने क्या किया, पाइज जो थी वो नीचे रख दी और जो हैवी थिंग्स थी वो ऊपर रख दी और पाइज को स्मैश कर दिया, क्रश कर दिया। They upset salt over everything, and as for the butter, two men do more with one or two men worth of butter in my whole life that। उन्होंने क्या किया, हर चीज़ के ऊपर जो था वो सॉल्ट डाल दिया। और बटर के बारे में बात करें तो मैंने ऐसा कभी भी नहीं कि दो आदमी इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं विद एक या दो पेंस बटर के साथ, 2 पेंस के बटर के साथ। और जो उन्होंने किया, आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, जब जॉर्ज ने उसको अपने स्लीपर से निकाला, उसने उसके ऊपर पैर रख दिया था, जब उस स्लीपर से निकाला,
They tried to put it in the kettle. उन्होंने इसको केटल में डालने की कोशिश की. It wouldn't go in. ये अंदर ही जा रहा था वो. And what was in wouldn't come out. जो अंदर था वो बाहर आ रहा था. They did scrape it out at last. और लास्ट में उन्होंने क्या किया, इसको स्क्रैप कर दिया. स्क्रैप इट आउट मीन्स बड़ी डिफ़िकल्टी से उसको हटाना, वहाँ से मुश्किल से वहाँ से हटाया. एंड पुट डाउन ऑन अ चेयर, और एक चेयर पे रख दिया. एंड हैरिस सैट ऑन इट, और उसके बाद क्या हुआ, जो हैरिस था ऊपर बैठ गया. एंड इट स्टक टू हिम, वो उसके साथ चिपक गया. I will take my oath. I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. तो जॉर्ज कहा खाली जगह पर चेयर की ओर देखते हुए कि मैं कसम खाता हूँ मैंने इसे चेयर पे रखा था. I saw yourself not a minute ago, said हैरिस ने कहा मैंने भी तुम्हें देखा था तकरीबन 1 मिनट से भी कम टाइम हुआ है जब तुमने इसको वहाँ. Then they started round the room again looking for. रूम में घूमने लगे उसको ढूंढने के लिए. And then they met again in the center and stared at one another. तो फिर वो सेंटर में मिले और रूम के और एक दूसरे की तरफ स्टेयर करने, मतलब घूर के देखने लगे. Most extraordinary thing I ever heard of, said George. जॉर्ज ने कहा ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग है जो मैंने आज तक सुनी हो. So mysterious, said Harris. हैरिस ने कहा कितनी मिस्टीरियस है, रहस्यमयी है ये कि जो बटल है वही गायब हो गया कहीं. Then George got round at the back of Harris and saw it. तो जॉर्ज ने फिर जब हैरिस के पीछे की तरफ घूमा तो उसने देखा बटर को. Why here it is all the time, he exclaimed indignantly. तो उसने बोला अरे ये तो यहाँ रहा. ही एक्सक्लेम किया उसने, मतलब हैरानी से उसने बोला, हैरानी से और बहुत गुस्से से. इंडिग्नेंटली मीन्स गुस्से के साथ. Where, cried Harris, spinning around. हैरिस ने इधर उधर घूमते कहा कहाँ है वो. Stand still, can't you, roared George, flying after. जॉर्ज उसके पीछे घूमते गुस्से से उसको बोला तुम खड़े नहीं हो सकते जहाँ पर भी हो आराम से. And they got it off and packed it in the teapot. तो उन्होंने इसको निकाला वहाँ से और उसको टीपॉट में पैक कर दिया. Montmorency was in it all, of course. Montmorency is a dog. वो भी वहीं पर था. Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. तो उसका क्या एम था लाइफ में, in the way रास्ते में जाना, and be sworn at. If he can squirm in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. क्या था उसका काम, अगर वो कहीं जाके squirm मतलब मुश्किल से कहीं एंटर कर जाना, कहीं जाके वहाँ पर लोगों तंग ना कर दे, परफेक्ट nuisance एक प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, लोगों को गुस्सा ना दिला दे, उस जब तक उसके सर पे चीज़ें फेंकी ना जाए ना, उसको ये लगता था उसका दिन वेस्ट नहीं हुआ. अगर उसके सर पे वो चीज़ें फेंकी जाए तो, अगर नहीं फेंकेगी तो उसको ऐसा लगता था कि उसका जो दिन है वो वेस्ट हो गया पूरा. To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object. सबसे बड़ा उसका एम और ऑब्जेक्ट क्या है कि वो किसी कोई इसके ऊपर गिरते गिरते लड़खड़ा जाए, मतलब किसी के पैरों में आ जाए वो, फिर वो लोग उसको 1 घंटे के लिए कर्ज निकले. एंड व्हेन ही हैज सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस, और जब वो इसको पूरा कर लेता था, हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल. तो उसकी जो कंसीट थी, कंसीट मीन्स उसका प्राइड जो था वो अनबियरेबल होता था, वो ऐसे बिहेव करता था. देन कौन, मॉन्टमरेंसी, वो जो कि एक He came and sat down on things. वो आया और आके चीज़ों किया. Just when they were wanted to be packed, जब उनको पैक करना था उन्होंने. And he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose they wanted. और जब भी किसी चीज़ को निकालने के लिए, तो उसका हाथ, उनका जो हाथ था वो उसकी ठंडी वाली जो नोज थी डॉग की, उसको पड़ता था. He put his leg into the jam and he worried the teaspoon and he pretended that the lemons were rats and
got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land with the frying pan. तो उसने अपनी जो लेग थी वो एक जैम में डाल दी, जैम की जो बॉटल थी उसमें डाल दी और टीस्पून के बारे में सोचने लगा और फिर प्रोटेंड कर रहा था वो कि जो लेमन है वो रैट है और उसने हैम्पर में चला गया फिर वो एंड 3 of them 3 को उसने मार दिया। किसको? लेमन को। इससे पहले कि हैरिस उसके ऊपर फ्राइंग पैन से मार सकता, उसने जो 3 लेमन उसने खराब कर दिए। Harris said, I encouraged him. I didn't encourage him. A dog like that doesn't encouragement. हैरिस ने कहा कि मैं इसको इनकरेज करता था, मैंने इसको इनकरेज नहीं किया। एक ऐसे डॉग को इनकरेज करने की ज़रूरत ही नहीं है इनकरेजमेंट की। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज़ बॉर्न इन हिम दैट हिम डू थिंग्स लाइक दैट। ये इसके अंदर नेचुरली सिन है, जो पाप है, मतलब ये जो शैतान है पहले से ही है, इसके अंदर अंदर ही है, जो इसको ऐसी चीज़ें करने के लिए पुश करता है, बोलता है। The packing was done at 12:50 and Harry sat down on the big hamper. 12:50 तक जो पैकिंग थी वो हो गई थी पूरी और हैरिस जो था वो बिग हैम्पर जो था उसके ऊपर बैठ गया एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और बोला कि उसको होप है कि कोई भी चीज़ नहीं होगी। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, और जॉर्ज ने कहा कि अगर कुछ टूट गया तो टूट गया। विच रिफ्लेक्शन सीम टू comfort him, जिससे वो खुद को मतलब तसल्ली दे रहा था। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर द बेड, ये भी कहा कि वो बेड सोने के लिए रेडी है। वी वर ऑल रेडी फॉर द बेड, हम सभी रेडी थे सोने के लिए। हैरिस वॉज टू स्लीप विद एंड वी वेंट अपस्टेयर, हैरिस ने हमारे साथ तो हम सब जो थे वो ऊपर गए। इट वॉज द चैप्टर, मतलब फनी चैप्टर है, सिर्फ पैकिंग के बारे में बताया कि पैकिंग की, पहले ऑथर ने पैकिंग की, फिर वो ओपन करके जो दोनों फ्रेंड्स ने के जो दूसरे 2 फ्रेंड्स थे उन्होंने पैकिंग की, तो पैकिंग के करते टाइम क्या क्या हुआ दैट इज़ इन दिस चैप्टर।